इंग्लिश गुलाब का ये पौधा देखिए, इसमें पीले कलर के 2 फूल खिलने वाले हैं और एक फ्लावरिंग बड्स और बनी हुई है, उसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपने गार्डन में गुलाब के पौधों की कैसे केयर करनी है। अब इस समय तो गुलाब के पौधों के लिए मेन समस्या ये है कि इसके पत्ते ब्राउन होने लगे हैं, तेज़ धूप और गर्मी पड़ रही है। मैं आपको एक और प्लांट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देसी गुलाब का पौधा है। इसको मैंने नीचे ज़मीन में लगाया हुआ है। वैसे तो गुलाब के पौधों को ऐसी लोकेशन में लगाया जाता है जहाँ पूरे दिन भर की सनलाइट इन पौधों को मिल जाए। यदि अधिक सनलाइट इन पौधों को मिलेगी तो फ्लावरिंग बड्स भी अधिक बनती हैं, मगर इस समय की जो तेज़ धूप और गर्मी पड़ रही है उससे गुलाब के पौधे सूख रहे हैं। गुलाब के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं और कई बार इनके सारे पत्ते ब्राउन हो जाते हैं। हमें इन पौधों की देखभाल के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपने समय रहते इन बातों को ध्यान में रख लिया तो गुलाब के पौधे बच जाएंगे, नहीं तो ये सारे पौधे सूख जाएंगे। देसी गुलाब का जो पौधा होता है वो अधिक सनलाइट बर्दाश्त कर लेता है। नीचे ज़मीन में ये पौधा लगा हुआ है और 2 साल पुराना ये पौधा है। अब देखिए, इसके पत्ते ब्राउन हो रहे हैं और इसकी नई नई ब्रांचेज भी निकल रही हैं। इसमें लगातार फ्लावरिंग हो रही है, मगर इनकी फ्लावरिंग एक दिन के लिए ही टिकती है। शाम तक इसके फूल मुरझा जाते हैं क्योंकि अधिक धूप गिर रही है और अधिक धूप में इनके फूलों का साइज भी छोटा हो रहा है। यदि आपने गुलाब के पौधे अपने गार्डन में लगा रखे हैं और आपके गुलाब के पौधे सूख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। मैं इस वीडियो के माध्यम से गुलाब के लिए बहुत ही ज़रूरी बातें बताऊंगा। यदि आपने अब जून के महीने में इन बातों को फॉलो कर लिया तो आपके कोई भी गुलाब के पौधे नहीं सूखेंगे। सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो पौधे नीचे ज़मीन में लगे हुए हैं उनके ऊपर ग्रीन नेट लगा दें ताकि डायरेक्ट सनलाइट से ये पौधे बच जाएं। ये काफ़ी पुराना पौधा है, इसलिए डायरेक्ट सनलाइट में भी ये पौधा सूखने से बचा हुआ है। इसकी जगह यदि इंग्लिश गुलाब का पौधा होता तो वो कुछ ही दिनों में सूख जाता। तेज़ धूप और गर्मी के अलावा गुलाब के पौधों के सूखने के और भी कारण होते हैं। फंगस से भी गुलाब के पौधे सूख जाते हैं और गुलाब के पौधों में अक्सर फंगस का अटैक हो जाता है। हमें इनकी पहचान करनी है। यदि इनकी ब्रांचेज सूख रही हैं तो हमें इनकी सूखी हुई ब्रांचेज को काट देना है। समय रहते यदि हम इनकी सूखी हुई ब्रांचेज को काट देंगे तो इनकी और ब्रांचेज नहीं सूखेंगी। इसे हम डाई बैक प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। गुलाब के पौधों की जो ब्रांचेज हैं वो टॉप से सूखना शुरू करती हैं और इसकी जो मेन स्टेम है वहाँ तक पहुँच जाती हैं। समय रहते यदि हम इनकी सूखी हुई ब्रांचेज को काट देंगे तो ये पौधा बच जाएगा। हम इनकी ब्रांचेज की प्रूनिंग करते रहते हैं और ब्रांच प्रून करने के बाद फंजीसाइड पाउडर नहीं लगाते हैं। फंजीसाइड पाउडर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि हमने फंजीसाइड पाउडर नहीं लगाया तो इसमें फंगस अटैक दोबारा से शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर हम अपने गुलाब के पौधे गमलों में ही लगाते हैं और गमले में मिट्टी कम होती है। अधिक धूप और गर्मी की वजह से ये मिट्टी गर्म हो जाती है और ये पौधा सूख जाता है। हमें इन पौधों को बचाने के लिए इनकी मिट्टी को ठंडा रखना है। मिट्टी को ठंडा रखने के लिए हम कई काम कर सकते हैं। सबसे पहले है मल्चिंग। मल्चिंग करने से गुलाब की मिट्टी नीचे से ठंडी रहती है। मल्चिंग हमें इन पौधों में ज़रूर करनी है। गर्मी से गुलाब के पौधों को बचाने के लिए हमें इनमें हर रोज़ रेगुलर वाटरिंग करनी है और एक समय पे ही आप इनमें पानी डालें। शाम के समय आप इन पौधों में हर रोज़ पानी डालें। एक दिन भी इनमें गैप नहीं होना चाहिए। गर्मी से इन पौधों को बचाने के लिए हमें इनकी लोकेशन को ज़रूर चेंज करना है और इनको खुली हवादार छायादार लोकेशन में रखना है। जब तक बरसात का सीज़न नहीं आ जाता है जब तक हमें इन पौधों की ऐसे ही केयर करनी है। अब इस मौसम में हमें गुलाब के पौधों में कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र नहीं डालनी है। खाद और फर्टिलाइज़र जब हम गुलाब की मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी गर्म हो जाती है और वैसे भी अधिक गर्मी होने की वजह से ये पौधे सूख जाते हैं। बरसात के सीज़न में आप इनमें खाद डाल सकते हैं। अब कोई भी गुलाब का पौधा यदि सूख रहा है तो आप इसकी रिपोर्टिंग ना करें। आप बार बार इनकी लोकेशन को भी ना चेंज करें।
अधिक सनलाइट से इन पौधों को बचा के रखना है और इनमें रेगुलर वाटरिंग करें और इनकी रिपोर्टिंग बरसात के सीज़न में ही करें। अब तेज़ धूप और गर्मी से पौधों को बचाने के लिए छायादार लोकेशन में रख दें और उसके बाद बरसात का सीज़न जब आता है तो आप इनको दोबारा से डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रखें। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपका कोई भी गुलाब का पौधा नहीं सूखेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।